पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी, बल्कि बहुत तेजी का रुझान। 620 से जायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 100 इंडेक्स 6 साल बाद 49,000 की हद उबूर कर गया। डॉलर की ऊंची उड़ान, नीचे आने लगी। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर ₹1.95 सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर की कदर ₹287.43 तक पहुंच गई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के लिए भारत जाएगी या नहीं, फैसले की घड़ी आ गई। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की जेर सदारत कमेटी दौरे भारत से मुताल्लिक फैसला करेगी। पाकिस्तान की टीमें भारत जाकर खेल सकती हैं। भारत की दीगर टीमें भी पाकिस्तान आ रही हैं, तो भारतीय क्रिकेट टीम को भी पाकिस्तान आना चाहिए। पीसीबी खुद मुख्तार इदारा नहीं, उसे हुकूमत की इजाजत दरकार होती है। वफाकी वजीर बैनुल सूबाई राबता एहसान मजारी का मौक़िफ़। नवाज शरीफ की हुकूमत बदतरीन साजिश से खत्म की गई। हुकूमत जाने से हर मंसूबा रुक गया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मुश्किल फैसले करना पड़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 12 कहू मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में सरीना चौक अंडरपास का संगे बुनियाद रख दिया। रेलवे की कंस्ट्रक्शन कंपनी को मंसूबे की बोली देने पर शहबाज शरीफ का नाराजगी का इजहार। मंसूबे की दोबारा नीलामी की हिदायत, ब्रीफिंग भी लेने से इनकार कर दिया। चंद माह में मेगा तरक्याती मंसूबों की तकमील किसी मौजज़े से कम नहीं। 12 कहू बाईपास मंसूबे की तामीर से आज़ाद कश्मीर और मरी समेत मुल्हका इलाकों को सहूलत मिलेगी। विफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगजेब का तकरीब से खिताब। पाक चीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप नई बुलंदी पर ले जाने में चीनी सदर का किरदार काबिल तारीफ है। सी पैक के दूसरे मरहले की कामयाबी और जज्बे के साथ काम करने के लिए पुराज़म है। चीनी सदर ने सी पैक को आला मयार के बेल्ट एंड रोड ऑपरेशन का मिसाली मंसूबा बनाया। वजीर आजम का ट्वीट। निगरां वजीर आजम से मुतालिक फैसले की घड़ी आ पहुंची। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हतमी फैसले के लिए इत्तेहादियों को आज रात खाने पर बुला लिया। हुक्मरान इत्तेहाद के सामने 5 नाम ज़ेर गौर। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने 3 रोज तक निगरां वजीर आजम का नाम सामने लाने का इम्कान जाहिर कर दिया। आखिरी अय्याम में हुकूमत की पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में तूफानी कानून साजी। एक दिन में कौमी असम्बली से 13 और सेनेट से 8 कवानीन मंजूर। कौमी असम्बली ने 2 दिन में 53 कवानीन की मंजूरी दे दी। तोशाखाना फौजदारी केस, चेयरमैन पीटीआई ने हक दिफा खत्म करने का हुक्म इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। ट्रायल कोर्ट का कल का ऑर्डर कलअदम करार देने और दरखास्त पर आज ही समाअत करने की इस्तदा। तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील। केस के मेरिट्स पर दलाइल अभी नहीं दिए गए। कल की समाअत को मुकम्मल ना समझा जाए। मौसम गर्मा की तातीलात में मुमकिन है ये बेंच दस्तयाब ना हो। आइंदा समाअत पर किसी और बेंच के सामने केस मुकर्रर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर गुज़िश्ता रोज की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस काबिल समाअत करार देने के फैसले के खिलाफ दरखास्त सबसे बड़ा बोझ अब इस अदालत के ऊपर है। हमारी जेर इल्तवा दरखास्तों को सुनकर फैसला करना है। चेयरमैन पीटीआई के वकील के दलाइल। ख्वाहिश है कि केसेस के ट्रायल रोजाना की बुनियाद पर चलाए जाएं। मुल्जिम को फेयर ट्रायल जरूर मिलना चाहिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। लाहौर पुलिस ने आलमी स्नूकर चैंपियन एहसान रमजान को हवालात में बंद कर दिया। शख्सी जमानत पर रिहाई मिली। रात 10 बजे के बाद स्नूकर क्लब नहीं खोले जा सकते। पुलिस का मौक़िफ़। आलमी मुकाबलों के लिए रात देर तक ट्रेनिंग कर रहा हूँ। वज़ीर आज़म और निगरां वज़ीर आला पंजाब वाक़िए की तहकीकात कराएं। एहसन रमजान की अपील। घरेलू तशद्दुद का निशाना बनने वाली रिजवाना की सेहत में बेहतरी आने लगी। प्लेटलेट्स 80,000 तक पहुँच गए। सांस की बहाली में बेहतरी के बाद ऑक्सीजन की सप्लाई कम कर दी गई। इन्फेक्शन में भी कमी आने लगी। डॉक्टर्स को आइंदा 24 घंटे के दौरान सेहत मजीद बेहतर होने की उम्मीद। कराची में एक और पुलिस मुकाबला मशकूक। कोरंगी अल-फलाह में मुकाबले में 2 तालिबे इल्म भाइयों को जख्मी करने पर SHO और 3 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। थानेदार को गिरफ्तार कर लिया गया। इराक ने पाकिस्तानी जायरीन का कोटा 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का फैसला कर लिया। वीजा फीस भी खत्म करने का ऐलान। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इराकी वजीर आजम फीस माफ करने और कोटा बढ़ाने की दरख्वास्त की थी। अमरीकी कांग्रेस में इस्लाम को अजीम मजहब तस्लीम करने की करारदाद पेश। टेक्सास के नुमाइंदे आल ग्रेन ने करारदाद पेश की। इल्हान उमर, राशिदा तलीब और आंद्रे कार्सन ने तायद की। कुरान मुसलमानों और गैर मुस्लिमों के दरमियान रवादारी की बात करता है। करारदाद का मतन। अमरीका की भारतीयों से पुरअमन और फसादात से दूर रहने की अपील। पाकिस्तान और भारत को मुज़ाकरात के जरिए मसाइल हल करने का मशवरा।
पाकिस्तान समेत किसी मुल्क के सियासी रहनुमा या जमात की तरफदारी नहीं करते, आज़ाद और शफाफ इंतखाबात की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। मकबूजा कश्मीर की मुतनाज़ा हैसियत खत्म किए जाने की आईनी तरमीम भारतीय सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। मोदी हुकूमत ने यकतरफा इकदाम किया और कानून की हुक्मरानी को नुकसान पहुंचाया, दरखास्त गुजार के दलाल। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर के असातिज़ा और तलबा का जिना हाउस का दौरा, इमारत की तबाही देखकर दुख का इज़हार। तलबा का शरपसंदों, सहूलतकारों और मनसूबा साजों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालिबा। रेकुटेक पाकिस्तान में बहुत कामयाबी लेकर आएगा। पाकिस्तान में माइनिंग और मेटल इंडस्ट्री का आलमी खिलाड़ी बनकर उजागर होने की सलाहियत मौजूद है, कैनेडियन हाई कमिश्नर का बयान। पंजाब के दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल, दरिया सतलुज और रावी के पानी ने आबादियों का रुख कर लिया, लोगों ने छतों पर पनाह ले ली। विहाड़ी, बहावलनगर, ननकाना साहिब में फसलें ज़ेरे आब आ गईं, मुतासरा अफराद की महफूज मकामात पर मुंतकिली। बलूचिस्तान में इंसदाद पोलियो टीमें सैलाब के बावजूद फराइज की अंजाम दही में मसरूफ। कराची के इलाके नार्दरन बाईपास पर सरकारी इराजी पर कायम तामीरात गिरा दी गई। भारी मशीनरी के जरिए गैर कानूनी तौर पर कायम मकानात और दुकानें मिसमार कर दी गई।